नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी बहुत ही अच्छा माधव निदान का सेशन शुरू हो गया ये साल। आप सभी लोगों को नए वर्ष के बहुत बहुत अभिनंदन। और ये साल हम लोग बहुत ज्यादा आयुर्वेद पढ़ने वाले हैं। सभी का प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 118 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए सर। जी जी वैद्य जी प्रणाम, सुप्रभात आप सभी को। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष में आप और आगे आयुर्वेद को ले जाएं और इसी प्रकार से प्रातःकालीन सत्र हमारा जो हमारी एक स्पेशलिटी है, भारत में कहीं भी इस प्रकार से प्रातःकाल में सत्र नहीं होता है। निरंतरता बनी रहे यही उम्मीद है। वात कफ विबंध में पृक्षावस्थी, वात श्लेष्म, यही पढ़ना है ना वैद्य जी? हाँ सर, हाँ सर। वात श्लेष्म विबंधे या स्रवश्यति कफे अपि वा शूले प्रवाहिकायां वा पिक्षा बस्ति प्रशस्यते वचा बिल्व कणाकुष्ठ सताव वा लवणान्वितः। वात कफ का अनुबंध होने पर, विबंध होने पर या कफ का अतिस्राव होने पर, शूल एवं प्रवाहिका होने पर पिक्षावस्थी प्रशस्त है। पिक्षावस्थी में वट बिबली, विल्व, पिप्पली, कूट, सौंफ और सैंधव को मिला लें। प्रकार से पिक्षावस्थी का निर्माण करें। जी वैद्य जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें बोल रहे हैं कि वायु और कफ का विबंध है। अभी पिच्छावस्थी इन्होंने तीसरी बार बोला यहाँ पर। अलग अलग अवस्थाओं में पिच्छावस्थी बोल रहे हैं। जैसे कि इन्होंने रक्तातिसार में भी बोला, प्रवाहिका में भी बोला, यहाँ वात और कफ के विबंध में भी पिच्छावस्थी बोला है। तो ये बोल रहे हैं कि कफ का अतिस्राव हो रहा है बहुत ज्यादा, शूल और प्रवाहिका में, तो पिच्छावस्थी प्रशस्त है। पिच्छावस्थी में वचा, बिल्व, पिपली, फिर कुष्ठ, कुष्ठ नाम की वनस्पति है, सौंफ और सेंधा नमक, ये मिला के पिच्छा बस्ती बना के देने के लिए बोला है। इसी की हम टीका पढ़ेंगे। 118 नंबर का श्लोक, इसका टीका पढ़ेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे अभी आ रहे, हाँ अभी देखिए आप लोग के स्क्रीन पे है। डॉक्टर शशि मैम आप पढ़ेंगी टीका? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। हाँ एक मिनट, ये छोटा हो गया, मैं इसको बड़ा करता हूँ। जी सर। सर ये पिच्छावस्थी क्या होता है सर? ये पिच्छा बस्ती एक तरह का मतलब सिंपल भाषा में बताएं तो कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो बहुत बहुत सारे पिच्छिल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखा होगा, लव एंड बेली के सर्जरी के बुक में आपने फोटो देखा होगा। वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन रहता है और छिल जाता है बार बार लूज मोशन कर करके। वहां का एरिया जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, और ड्राइनेस हो रहता है, छिल जाता है, खून आता है, अल्सरेशन रहता है। तो बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस बनाती है बहुत ज्यादा।
ताकि वो और ज्यादा इंजुरी ना हो जाए। तो वहां पे कफ जो रहता है ना, वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है कि पेशेंट को हर समय फील होता है कि कृत्य पे कृत्य संगम, कि अब जाना है, अब जाना है, मोशन अब जाना है, हरीनेस और अर्जेंसी ऐसा रहता है। तो पेशेंट जब जाता है ना, तो उसको पेट दर्द भी होता है क्योंकि वायु प्रतिलोमित होती है। वो जब प्रेशर डालता है तो बहुत सारा म्यूकस निकलता है। म्यूकस निकलता है तो वो म्यूकस को हम कैसे निकालें, क्या करें? तो जब हम पिच्छा बस्ते देते हैं, कुछ ऐसे द्रव्य जो चिपचिपाहट युक्त हैं और हीलिंग प्रॉपर्टी वाले हैं, वो जाते हैं, बस्ती जब डालते हैं तो वो वहां पे हील करता है और कफ को भी निकालता है। वो जो एक्स्ट्रा म्यूकस है उसको भी निकालता है, हील भी करता है। वो पिच्छा बस्ती होता है। थैंक यू। उसी को सर 118 नंबर का सर्वांग सुंदरी टीका पढ़नी है ना? हाँ, वात कफ विबंधे। जी सर। वात कफ विबंधे वा अतिशयेन कफे स्रवति तथा शूले सति प्रवाहिका वा शल्या पिच्छा सत्य। बस्ती सत्या हाँ, सत्या पिच्छा बस्ती पूर्वोक्त एव पल्लवान। पल्लवान जर्जरी कृत्य इति आदि एको वचादिभिर्युक्त प्रशस्यते। जी, इसमें बोल रहे हैं कि वात और कफ का विबंध है, मतलब वायु भी नहीं निकल पा रहा है, कफ भी नहीं निकल पा रहा है, ऐसा है। और या फिर कफ बहुत ज्यादा निकल रहा है, जो मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस में बोला कि बहुत ज्यादा म्यूकस निकलता है, और वायु भी ठीक से, अपान वायु भी नहीं निकल पा रहे, कफ भी नहीं निकल पा रहे, और शूले सती, बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है वहां पे। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में देखा होगा, बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है। प्रवाहिका व सत्य, प्रवाहिका भी हो सकती है। तो पिच्छा बस्ती जो है, पूर्वोक्त एवं पल्लवान जर्जरी कृत्य है। पल्लवान मतलब शालमली के पत्ते हो गए, या फिर जो पिच्छल द्रव्य हैं उन सबको कूट के कल्क बना के, और उसी में वचा देवी युक्त प्रशस्त थे, उसमें वचा डाले, बिल्व डाले, पिपली डाले, कुष्ठ और शतावा लवण, ये सब डाल के और इसकी काढ़ा के या दूध में सिद्ध करके इसका बस्ती दे, तो यह बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक है, थैंक यू मैम। शशि मैम बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ी, शुद्ध उच्चारण है आपका। सर ये 119 नंबर का श्लोक आप आदित्य सर पढ़ेंगे? आपको ये हिंदी वाला आता है, 1 2 3 समझ आता है? हाँ, 1 2 3 4 5 जी सर। एक 119। कफ कफ कफवार कफवातार्थ में अनुवासन अनुवासन बिल्व तैलेन तैखेन वचाद्ये साधितेन वा बहुशः कफवातार्थे कोषेणानावासनम हितम। जी, बिल्व तेल या बिल्व का मज्जा से सिद्ध किया तेल से या वचादि उपरोक्त द्रव्यों से सिद्ध तिल तेल को थोड़ा गर्म करके इससे अनुवासन बस्ती कफ और वात से पीड़ित रोगी को देना उत्तम है। जी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कफ और वायु ऐसा है। तो जैसे पहले बताया पिच्छा बस्ती, उसी कंडीशन में बिल्व का जो तेल होता है, कच्चा बेल का या फिर पका हुआ बेल का सिद्ध तेल ले लिया। कच्चा बेल जो रहता है वो ग्राही रहता है ज्यादा, मतलब वो एब्जॉर्ब करता है। अगर ऐसे पेशेंट, जब अतिसार के पेशेंट आ रहे तो कच्चा बिल का जो अंदर का जो मज्जा रहता है, पल्प रहता है, उसको निकाल के तेल सिद्ध करना है। या वचादी तेल, वचादी उपरोक्त द्रव्य जो है, जैसे बचा, बिल्व, पिपली, कुष्ठ और सौंफ, सेंधा नमक से सिद्ध तेल है, उसको थोड़ा सा गर्म करना है, कोष्ण करके अनुवासन बस्ती देना है, तेल का बस्ती। तो इससे बहुत बढ़िया काम होता है। और डॉक्टर आदित्य सर, आप एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होके इतना बढ़िया संस्कृत पढ़े, तो हमें बहुत गर्व है आप पे, प्राउड फील हो रहा है। सॉरी सर, धीरे धीरे सीख जाऊंगा अच्छे से। आप अच्छा ही तो पढ़े हैं। थैंक यू। किसी ने कुछ गलत देखा क्या? सर ने तो बढ़िया पढ़ा। अभी मैं इसको पेज पलटता हूँ, 1 मिनट रुकिए। आदित्य सर, आपकी जो कोशिश है ना वो इतनी अमूल्य है, अनमोल है ना। आप बहुत अच्छे से इतना आयुर्वेद की तरफ इतना ध्यान दे रहे हैं, इतना ज्यादा आप उसको इंटरेस्ट लेके और जनहित में काम कर रहे हैं ना, उसके लिए शब्द भी कम पड़ते हैं।
और आप इतना अच्छे सुबह मॉर्निंग में इवनिंग में हर क्लास को इतने से अटेंड करते हैं। और सबसे अच्छी बात लगती है कि जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं और उसके साथ साथ आप उसमें जो है अपनी जो कंफ्यूजन्स होते हैं उसको आप बिना किसी उससे तुरंत हम लोगों से या सर से बात करते हैं उसके बारे में। ये बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, आपके आने से चार लग गए हम लोग की मीटिंग में। जी सर। थैंक और आदित्य सर, ये जो बस्ती जो है ना, बिल्व का तेल, ये मिलता है मार्केट में। आप कोलोन कैंसर के पेशेंट को बस्ती दीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। लोग बोलेंगे कि वाह क्या रिजल्ट है, ये क्या डॉक्टर का क्या मतलब क्या साइंस है, और कितना बढ़िया। आप करके तो देखिए बस्ती कोलोन कैंसर के पेशेंट में। ठीक है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये टीका कौन पढ़ेगा? 119 नंबर का श्लोक का प्लीज टीका पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? आशा गुप्ता मैम आप पढ़ेंगी? माधुरी मैम आप पढ़ेंगी? अश्विनी मैम कोई पढ़िए। सविता पेठे मैम। सर कौन सा? यही जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्व मज्जप्य। अच्छा, बिल्व मज्जभ्य उत्पन्न तैल बिल्व तैलम तेन वचादय पक्वेन अथवा तैलेन तिल तैलेन वचादय साधितेन उभयेन पीयूषे उष्णेन बहुशो अनुवासन कफवाताते हितम। जी, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि बिल्व का मज्जा जो रहता है, बिल्व का जो अंदर का पल्प रहता है, उससे तेल को सिद्ध करके बिल्व तेल बनाना है। या फिर वचादी आदि जो बताया, वचा पिपली ये सब डाल के उससे सिद्ध करके, या दोनों का ऐसे अनुवासन वस्ती देते हैं तो कफ और वायु के जो सिम्टम्स हैं, कफ और वायु का जो अतिसार है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी आगे का जो श्लोक है, सविता पेठे मैम आप संथा दीजिए, सब लोग आपके पीछे पीछे बोलेंगे। सविता पेठे मैम है? सर बिल बिल हाँ का प्रणाम पल्प सर। जो हम खाते हैं वही ना सर? बिल जो बेल का जो बेल। अंदर का पल्प खाते हैं जो सॉफ्ट सॉफ्ट। हाँ, वो तो पका हुआ आप खाते होंगे। अच्छा ये कच्चा कच्चा ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ग्राही रहता है कफ और वायु में। एब्जॉर्ब करता पका है। हुआ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। हाँ मैम, सविता मैम आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। संस्कृत का प्रणाम सर। उच्चारण अच्छा होना चाहिए। हाँ प्रणाम सभी को सर। 120 ना। हाँ, क्षीणे कफे गुधे दीर्घ। बोलिए सब लोग मैम के पीछे से। कालातिसार दुर्बले। कालातिसार दुर्बले अनिलः प्रबलो वक्ष अवश्य। अनिलः प्रबलो स्वस्थ स्वस्थानस्थ प्रजायते। स्वस्थानस्य प्रजायते सबली सहसा हन्यात्। तस्मात् तं त्वरया त्यजेत्। वायोः अनन्तरं पित्तं। पित्तस्य अनन्तरं कफम्। जयेत् पूर्वं त्रयाणां वा। भवेद्यो बलवत्तमः। सॉरी सर, थोड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं। हाँ, हिंदी में पढ़ती हूँ सर। हाँ कफ के क्षीण होने पर और अतिसार के देर तक चालू रहने से, गुदा के निर्बल हो जाने से अपने स्थान पक्वाशय गुदा में स्थित वायु अवश्य प्रबल हो जाती है। यह बलवान वायु सहसा रोगी को मार देती है, इसलिए इसकी जल्दी चिकित्सा करें। वायु के पीछे पित्त की और पित्त के पीछे कफ की। एक मिनट। कफ की चिकित्सा करें, अथवा इन तीनों दोषों में जो दोष प्रबल हो पहले उसकी ही चिकित्सा करें। जी, कितना बढ़िया बताया इन्होंने। इन्होंने क्या बताया है? एक मिनट रुकिए।
इन्होंने एक एक चीज देखी, उस पे एनालिसिस करते हैं। इन्होंने बोले कि कफ क्षीण हो गया है, मतलब ऐसा कंडीशन है कि कफ बहुत क्षीण हो गया है और अतिसार देर तक चालू रह रहा है। अब दोष कफ भी रहना चाहिए, गुदा निर्बल हो गया है, बहुत वीक हो गया है, कोई भी चीज पानी पीते ही निकल जा रहा है, यहाँ पे कफ क्षीण हो जाता है, तो वायु प्रबल हो जा रही है। पानी पीते ही जैसे आईबीएस में होता है वैसे लूज मोशन हो जा रहा है, तो ये बलवान वायु रोग को मार डालती है, इसलिए इसकी चिकित्सा जल्दी करना चाहिए। वायु के पीछे पित्त की और पित्त के पीछे कफ की चिकित्सा करना चाहिए। कफ क्षीण हो गया है, इसको ध्यान में रखते हुए। या सर फिर हाँ सर जो मेरी बहन की बेटी के साथ में हुआ ऐसा कि इसको जो ऐसे वायु करके वायु सर्वांगवात वाला अभी रोग है, उसका सर इसको अतिसार हो गया है ना सर? तो सर हाँ यही है ना? हाँ, ये बराबर है ना? अभी तो पित्त पित्त दूषित हुआ ना सर, तो उसको पीरियड चालू हो गए ना, हाँ इसीलिए हमने फिर पित्त की चिकित्सा की कुछ ऐसा करके ना सर। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन वो अतिसार व्याधि ज्यादा दिन तक रुका नहीं ना, वो तो ठीक हो गया ना। आपने क्या दिया, बेल का कुछ दिया था ना? हाँ बेल का सर वही दिया था ना, बिलाजिल दिया था हमने, और वो हाँ, तो वो घनवटी दिया बेल ने काम किया ना अतिसार में। था। हाँ नहीं, हाँ, तो वो सर वही मैं उसी सर से को कोरिलेट कर बताइए, रही थी जो इसमें लिखा है। आदित्य सर को बताइए कि बेल कितना उपयोगी रहता है, बेल मुरब्बा या बिलाजिल कितना उपयोगी रहता है। सर वो ना, मैं जब मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं गरीब नस्ल, तो वो एलोपैथी खाते रहते हैं, तो सर मैं उनको ये जरूर बोलती हूँ कि आप बाहर जाओ, जाकर के हमारे बाहर दुकान लगाता है बेल वाला, शरबत वाला, मैं कहती हूँ आप उससे बेल खरीद के ले जाओ और बेल की बज्जा खाओ। सर वो डेफिनेटली सर वो ठीक होके आ जाते हैं। लेकिन जो शरबत पी के आते हैं ना बाहर वाला, वो फिर से पुनः अतिसार लेके चले आते हैं मेरे पास। क्यों, वो हाथ वगैरह नहीं धोता होगा? हाथ नहीं धोता सर, अनहाइजीन। नहीं, वो पानी जो उसका वो भरता है ना बनाने के लिए, वो हमारे यहाँ की टंकी से ही भरता है, और हमारे यहाँ की टंकी कभी साफ नहीं होती है। हाँ, वो क्या इन्फेक्शन होता होगा? जी। मैम बेल का पच्चा क्या होता है? पच्चा आपने बोला? मज्जा, मज्जा, मज्जा मज्जा पल्प, पल्प पल्प। अंदर। और ना ये जो बाहर जो पानी पूरी वगैरह बेचते हैं ना, गोलगप्पे वगैरह, वो हाथ नहीं धोते, उसी में हाथ से डुबका के और वही खिलाते हैं, बहुत घिन आता है। कुछ तो ऐसे हाइजीन रहना चाहिए ना, वो जो करते हैं उससे अतिसार वगैरह बहुत होता है। सर अभी तो नहीं होता ऐसा ना सर, अब तो चमचा यूज करते हैं वो लोग, चमचे से पानी भरते हैं या ग्लव्स यूज करते हैं। अब तो नहीं है सर, अब शायद छोटे शहरों में होगा ऐसा सर। छोटे शहर नहीं, पुणे में भी बड़े बड़े मॉल के बाहर वो अच्छा। लगाते हैं, और फिर वो क्या दिन भर धूल मिट्टी लगा रहता है और वही खिलाते हैं लोगों को, लोग भी खाते हैं, पता नहीं क्या। अच्छा। जो अच्छा स्टॉल रहेगा वो सब करेंगे, वो ग्लव्स पहन के प्लास्टिक का वो फिर करेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे ऐसे रहते हैं ना, वो कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं लोग। शाम को पता नहीं क्या उनको टेस्ट आता है, वही चीज खाते हैं, पानी पूरी गोलगप्पे। ठीक है, ये टीका पढ़ दीजिए, मंदाकिनी मैम आप पढ़ दीजिए। कफे क्षीणे गुदे च। जी सर। कफे क्षीणे गुदे च दीर्घ कालो यो अतिसारस्तेन दुर्बले। कफ के क्षीण हो जाने से, यानी जब अतिसार दीर्घ काल तक होता है, तो कफ के क्षीण हो जाने से गुदा कमजोर हो जाती है, और बलहीन सती यानी बल भी कम हो जाता है। अनिल स्व स्थान स्थित, और अनिल जो वायु होती है वो अपने स्थान पर स्थित होती है, यानी वायु स्थित, यानी कि जो बताया गया है वात का स्थान, हमने जो श्लोकों में पढ़ा हुआ है, वो उसके लिए पक्वाशय यहाँ स्थित कह पक्वाशय सकते नहीं हैं। है, पायु का मतलब है कि गुद स्थान। सर तो हम पक्वाशय में पायु को नहीं इंक्लूड करेंगे? पायु शब्द आप देखिए, जो कर्मेंद्र बताए हैं अपने, कर्मेंद्र में पायु शब्द बोला है बहुत जगह, वो क्या है, गुदा, गुदा को बोलते हैं पायु। अच्छा सर, ठीक है सर। पक्वाशय अलग शब्द है, पायु अलग शब्द है। जी सर, हाँ ठीक है। स्वस्थान स्थित, वायु स्थित, और वो जो वायु होती है वो अपने स्थान पे स्थित हाँ, यहाँ पे होती जब है। स्वस्थान स्थित बोल रहे हैं तो यहाँ पक्वाशय हम ले सकते हैं कि हाँ इसीलिए सर मैंने बोला, सब। तो वो स्वस्थान स्थित होकर होती है, और पायु में भी जाके स्थित, मतलब एनलिज्म में भी वो स्थित हो जाती है। अवश्य पर प्रबलो जायते, और बहुत ज्यादा वो कुपित हो जाती है। सवायु बलवान सहसा झटित्येव, मतलब वो जो वायु होती है वो बलवान रोगी को भी झटका दे देती है, मतलब कमजोर बना देती है। हाँ व्यापादयेत तस्मात् वायु शीघ्र जहत, और अगर वो वहां पे समाहित हो जाती है, और अगर इस प्रकार की वायु की हम रक्षा ना करें या उस पर हम विजय प्राप्त ना करें, तब वायु जित्वा अनंतर पित्त जयत,
तो नहीं उस क्योंकि आप पादयत मतलब वहां पे कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। अब ये पढ़े, तब वायु जित्वा अनंतर पित्तम जेत, मतलब वायु को जीत के बाद में पित्त की चिकित्सा करे। हाँ, तब वायु जित्वा अनंतर पित्त जयत, तब वायु, उस वायु को जीते, अनंतर बाद में पित्त पे विजय प्राप्त करें। पित्त से अनंतर कफ जयत, फिर पित्त के बाद में कफ पे विजय प्राप्त करें। अथवा त्रयाणाम मध्य यो बल वतमो दोषस्तमेव पूर्व जयत। सब ये सब नहीं आया समझ में। तो तीनों में से जो बलवान है, त्रयाणाम मध्य, ये सप्तमी है, त्रयाणाम मध्य, तीनों में जो बलवान है, यो बलवत्तमो, जो बलवान है, दोषः तमेव पूर्वम जयत, उन दोष का पहले चिकित्सा करे। आप जी कितना सर, बढ़िया तो पढ़ रही हैं, कितना इजीली समझ आ रहा है ये सब। ठीक जी है सर, थैंक यू सर। सर ये मुझे लगता है कि आपके साथ पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते हो गया सर। जी, थैंक यू मैम। आप जैसे लोग चाहिए आयुर्वेद में, जो बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे लोग तो सुनते रहते हैं, बोलते ही नहीं है। ठीक है, 123 नंबर का श्लोक पढ़िए। कौन पढ़ेगा? प्लीज पढ़ दीजिए 123 नंबर का श्लोक। मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए मैम। स विडंगः स मरीचः स ये कपित्थः। कहाँ पढ़ रही हैं? 123 पढ़ना है। 123, अच्छा सॉरी सर। हाँ, भीषुकाभ्यामपि चलः शीघ्रं कुप्यात् हस्तयोः कार्याक्रिया वातहरा हर्षाश्वास हनानि च। जी, मतलब मध्य और शोक से भी वायु जल्दी ही कुपित होती है, अतः इन दोनों कारणों से उत्पन्न अतिसार में भी वायुनाशक चिकित्सा करें और रोगी को हर्षित, आनंदित। आनंदीभूत करे, आश्वासन देवे। जी, ये जो बोलते हैं ना, काम शोक भयाद वायु, वायु प्रकोपित हो जाती है। अगर कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है या एंग्जाइटी में है, घबरा रहे, तो वायु कुपित होकर लूज मोशन होने लगता है। वो स्ट्रेस में रहने से भी लूज मोशन होता है और डरने से भी होता है लूज मोशन। तो इसमें वायु की चिकित्सा करें। वायु की चिकित्सा में क्या करें? वात शमक द्रव्य सारे दें, या फिर हर्षित करें, उनको खुश करें, आश्वासन दे, काउंसलिंग करें, तो पेशेंट ठीक हो जाता है। ये मानसिक चिकित्सा भी बताइए इसमें। इसका टीका पढ़ेंगे, कृपया पढ़ दीजिए टीका। कौन पढ़ेगा? संस्कृत तो पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा यहाँ पे? माधुरी मैम, आशा मैम पढ़िए। पढ़ते हाँ पढ़िए। पर एक भय- मिनट। हाँ। हाँ बोल, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, भय शोकाभ्याम पय अनिलो यस्मात् कुप्येति अत सत्यो भय शोकाति सारयो वातहर क्रिया कार्या न केवल वातहरा हर्षनाश्वसानानि च कार्याणि भय शोक निवृत्तय। जी, कितना बढ़िया पढ़ी माधुरी मैम, थैंक यू मैम। इसमें थैंक यू। ये बोल रहे हैं कि भय और शोक ऐसे रहे। भय शोकाभ्याम, रामा रामो रामा, जहां पर रामाभ्याम आता है, दो द्विवचन है। भय शोकाभ्याम अपि अनिलो यस्मात् कुप्यति, मतलब भय शोक आदि से जो कुपित वायु है, उसमें भय अतिसार या शोक अतिसार जब होता है, तो वातहरा क्रिया कार्य, वातहर चिकित्सा करना है। न केवल वातहरा, केवल वातहर ही ना करे, हर्षण और आश्वासन, मतलब पेशेंट को हंसाए, हर्षण करे, कॉमेडी चीजें करे, और आश्वासन दे, काउंसलिंग करे। च कार्य नहीं, भय शोक निवृत्त है, इससे भय और शोक को हम दूर कर सकते हैं, और फिर वो शोकातिसार भयातिसार यह ठीक हो जाता है। आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं जो डर के मारे लूज मोशन हो रहा है, या वो स्ट्रेस की वजह से लूज मोशन हो रहा है? ऐसा देखा है तो आप लोग देखिएगा। जी सर, मैंने देखे हैं। क्या डर क्या के मारे सर, मेरे एक पास एक पेशेंट आई थी, और ऐसे तो मुझे नहीं मतलब उचित लग रहा बोलना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। उसकी बेटी का ना कहीं अफेयर था, और वो लोग उसको लड़के वाले को दिखाने के लिए लेके जा रहे थे। तो रात में वो लड़की उठ करके मतलब कहीं टॉयलेट वॉयलेट चली गई थी। तो वो जब सो करके, वो लोग स्टेशन पे सोए थे, और जब वो लोग सो के उठे ना सर, तो उनको वो बच्ची उनकी नहीं दिखी ना।
तो सर उसके फादर को सर ना अतिसार चालू हो गया था सर, और सर वो अच्छा खासा अतिसार चालू हुआ, फिर वो सवेरे आए थे हमारे यहाँ आकर के, उन्होंने फिर ट्रीटमेंट लिया। हालांकि वो लड़की बाद में मिल गई थी, 1 घंटे खुदाई करी गई स्टेशन पे, तब वो मिल गई थी। तो सर ये मुझे लगता है वो भैया अतिसार ही रहा होगा। जी ठीक है। अगर ये आगे का जो श्लोक है ये अंजना मैम पढ़ेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अध्याय खत्म हो रहा है। अंजना मैम आप पढ़ सकती हैं 124 नंबर का श्लोक। जैसे सर भय अतिसार इस सब में फिर वो मनोस्रोत चिकित्सा भी देना पड़ेगी ना? हाँ वही बोले ना कि हमें काउंसलिंग करना है, उनको आश्वासन करना है, हंसाना है, डर निकालना जरूरी होता है। सर ऐसे तो फिर हम मूत्रातिसार भी तो बोल सकते हैं ना, बच्चे जैसे टीचर डांटता है या मारता है तो बच्चे टॉयलेट कर देते हैं, तो इसको भी ऐसे लेंगे क्या सर? अतिसार नहीं बोलेंगे, वो मूत्र प्रवृत्ति बोलेंगे, यूरिन कर देना। अच्छा ठीक है। अतिसार शब्द नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, अतिसार केवल गुद भाग से निकलता है। ठीक जी। गुद भाग मतलब सर? मतलब जो एनस से निकलता है उसको लूज मोशन बोलते हैं, उसी को अतिसार बोलेंगे। जी। ये 124 नंबर का श्लोक कोई पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? हम पढ़े? हाँ आप पढ़ दीजिए, यह अध्याय खत्म हो जाएगा आज। ठीक है सर। यस्य उपचाराद् विना मूत्रं पवनो वा प्रवर्तते दीप्ताग्नि अनिल लघुकोष्ठस्य शान्तस्तस्य उदरामयः इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्रीमद् वाघभट्ट विरचितायां अष्टांग हृदय संहितायां चतुर्थे चिकित्सा स्थाने अतिसार चिकित्सतम नाम 9वां अध्याय। जिस अतिसार रोगी में मल प्रवृत्ति के बिना मूत्र या वायु प्रवृत्ति हो, अग्नि प्रदीप्त हो और कोष्ठ में हल्कापन हो, उस पुरुष का अतिसार रोग शांत हुआ समझें। ये पढ़ना है सर वक्तव्य भी? वक्तव्य का छोड़ के नीचे वाला हिंदी पढ़ दीजिए। नारायण चूर्ण, बृहद गंगाधर चूर्ण, कुटजलेप, कुटजाष्टक और छागी दूध के अनुपान से देवें। अमृतार्ण रस, जाति फल, अभय नृसिंह, आनंद भैरव का रोगातिकार ज्वरातिसार में कर्पूर रस, ज्वरातिसार में है वो भी पढ़ना संस्कृत वाला? पढ़ दीजिए, अभी ऊपर वाला भी पढ़ेंगे तो मैं अर्थ बता सकता हूँ अगर आप पढ़ना चाहे तो। अच्छा 2 3 4 5 पढ़ना चाहते हैं तो मैं अर्थ बता सकता हूँ। चलिए सर मैं पढ़ रहे हैं। हाँ। स वत्सक स अतिपिशः स बिल्वा स उदिच्य मुस्तश्च कृतः कषाय साम्य स शूले स शोणिते स चिर प्रवृत्तो अपि हितो अतिसारे। हाँ, सवत्स का मतलब इंद्रिय, अतिविषा, बिल्व, उदिच्य, मुस्ता, इनका काढ़ा बनाना है जो साम युक्त, सशूल युक्त और रक्त युक्त चीर प्रवृत्ति वाला जो अतिसार है उसमें ये चीज काम करता है। जी सर। दूसरा है जाति फलम त्रिदश पुष्प समन्वित जीरच टंकणयुतम मुनिभि प्रणीतम एतानि माक्षिक माक्षिक वर्ड है। यस, एतानि माक्षिक स्थिता सहितानि लिड्वा क्षामातिसारम अखिलम गुरुम आशुम हंति। हाँ, जो जाति फल होता है, जाति फल लेना है। त्रिदश पुष्प, कोई त्रिदश पुष्प है और त्रिदश मतलब 13 हो गया ना, त्रिदश पुष्प। हाँ त्रिदश 13 हो गया, लेकिन हाँ। त्रयोदश कहते हैं ना। हाँ ये त्रिदश का कुछ मतलब 30 तो नहीं हो गया त्रिदश 30? हाँ 30 नहीं, वो त्रिंश हो गया ना, त्रिंश किसी का नाम है, किसी वनस्पति का नाम है त्रिदश पुष्प। हमें देखना पड़ेगा। इसके साथ में जीरा ले लिया, टंकन ले लिया, इनका प्रयोग किया माक्षिक मतलब मधु के साथ या चीनी के साथ किया, इसका मतलब अवलेह के फॉर्म में किया तो आमातिसार में पूरी तरह से दूर कर देता है। जी सर। थर्ड है पित्वा ऐफेनम छागेन दुग्धेन रक्तिको उन्मितम अतिसारम नदी वेगम सुधीरम सुघोरम त्वरया जयेत। हाँ, ये बोल रहे हैं कि अहिफेन लेना है बकरी के दूध के साथ
और रक्तिका करके कुछ मिक्स करके वो पीना है। तो जैसे नदी का वेग बहुत जोर से आ रहा है, तो वैसे अतिसार बहुत जोर जोर से आ रहा है, तो उसको तुरंत ही ये ठीक कर देता है। फोर्थ है गुड़ेन खादितम बिल्वम रक्त अतिसार नाशकम। हाँ, ये गुड़ के साथ बिल्व का सेवन करना है तो रक्तातिसार जो है वो ठीक होता है। ये जो अवलेह है बिलाजिल सांडू का, वो भी तो गुड़ और बिल्व से ही बना है ना। जी सर। हाँ। फिफ्थ है बालम बिल्वम गुड़म तैलम पिप्पली विश्व भेषजम लेहयाद वाते प्रतिहते ससूले सप्रवाहिक। मतलब बाल बिल्व लेना है, कच्चा बिल्व लेना है, गुड़ डालना है, तेल लेना है, तेल पिपली लेना है, शुंठी लेना है, इसको मिक्स करके और इसका जब अवलेह की फॉर्म में सेवन करते हैं तो शूलयुक्त प्रवाहिका है उसको ये ठीक कर देता है। अब ये पढ़िए ज्वरातिसार में ये जी श्लोक। सर। ज्वरात सर पित्त ज्वरे पित्त भवो अतिसारस तथा अतिसारे यदि वा ज्वर स्यात् दोषस्य दुष्यस्य समान भावात् ज्वर अतिसारः कथितो भिषग्भिः। पित्त ज्वर में या पित्त से उत्पन्न जो अतिसार है, ऐसे ही जो समान जो अतिसार है या ज्वर वाला अतिसार है, इसमें दोष दुष्य समान होने की वजह से इसको ज्वरातिसार कहा गया है। जी सर। तो इसमें इन्होंने लिखा है बेलू पंचक है, विवरादिक्वात है, व्यवसादि चूर्ण है, 4 मास मात्रा में तंडुलोडक से देवें, धान्य शुंठकादिक्वात है, सिद्ध प्राणेश्वर रस है, गगन सुंदर रस है, कल्क सुंदर है, इन सभी को देने के लिए बताया है अतिसार चिकित्सा में। इस प्रकार विद्योतनी टीका में चिकित्सित स्थान का अतिसार चिकित्सित नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। हम लोगों ने पहले ये निदान स्थान कंप्लीट किया था, नहीं सूत्र स्थान कंप्लीट किया था, और उसके बाद में अतिसार का ये मतलब 9वां चैप्टर चिकित्सा स्थान का समाप्त हुआ। अभी इसका टीका पढ़ दीजिए। अच्छा। यस्य अतिसारेण पुरुषस्य, यस्य अतिसारेण पुरुषस्य उच्चारात् मल प्रवृत्ते बिना मूत्रम अथवा वात प्रवर्तते दित्ताग्नेर अनल लघु कोष्ठस्य सत तस्य जठर रोग शांत इति श्री मृगांक दत्त पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचितायाम अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदर व्याख्याया चतुर्थ चिकित्सित स्थाने अतिसार चिकित्सित नाम 9वां अध्याय समाप्त। हाँ, ये बोल रहे हैं कि अतिसार ठीक हो गया है। ये कैसे जाने कि यस्य अतिसार पुरुषस्य, जो अतिसार पुरुष का मल प्रवृत्ति जो हो रही है वह अच्छे से हो रही है, मूत्र प्रवृत्ति जो है वो एकदम प्राकृत हो रही है, अग्नि अच्छा प्रदीप्त हो गया है, लघु कोष्ठ से मतलब पेट हल्का हो गया है, और उसको कोई ऐसा लूज मोशन वगैरह नहीं है, जठर, तो हम समझ सकते हैं कि जठर रोग शांत हो गया है। फिर बोल रहे हैं मृगांक दत्त के पुत्र जो श्री अरुण दत्त है, उन्होंने जो अष्टांग हृदय का लिखा है टीका सर्वांग सुंदरी, वह ये चिकित्सा स्थान समाप्त हुआ। हिमाद्री का तो इसमें टीका नहीं लिखा है इन्होंने, बहुत सारी टीका नहीं है, कोई बात नहीं। तो अभी हम सेशन बंद करें क्योंकि ये अध्याय समाप्त हो गया। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। जी सर। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू सर। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी।